नमस्कार, आज हम बात करेंगे आर्चियन केमिकल्स या आर्किन केमिकल्स, जो भी आप बुलाएं। सिंबल एनएससी पर रहेगा, एसीआई। पहले भी हम इसको ट्रेड कर चुके हैं। अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है। फुल डिस्क्लोजर, दोनों पोर्टफोलियो में है, ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों में है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। तो नहीं पता आपको आर्किन केमिकल एक ठीक ठाक कंपनी है, ब्रोमीन इंडस्ट्रियल सॉल्ट और बनाती है। रन के कच्छ में इनके पास बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल सॉल्ट माइन और रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है। सस्ते में सॉल्ट बेचते हैं। थोड़ा ऊपर से नीचे आया था, क्वार्टरली से देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट लगातार दो अच्छे नहीं आए थे, जिसकी वजह से इसको मार झेलनी पड़ी। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें जरूर है कि प्रमोटर की होल्डिंग तो लगभग उतनी बनी हुई है, थोड़ी सी उन्होंने बीच में सेल जरूर किया था, लेकिन 53.46 देख रहे हो। डीआईएस देख रहे हो, इन्होंने अपनी वैल्यू कट की है 29, यानी 30% से गिर के 21% पे आ गए हैं। हर क्वार्टर में डीआईएस सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन बाय कौन कर रहा है? बाय कर रही पब्लिक। देखिए 10.5% से 16% के करीब पब्लिक आ चुकी है, लेकिन पब्लिक के बाय करने से कोई स्टॉक पे इतना मूवमेंट आता नहीं। बाय है कि सिर्फ एफआईआईज के। एफआईआईज को आप देखोगे तो 6%, 5% से गिर के ये 2% पे आ गए थे, 3% पे। वहां से आप देखोगे 4 और 5, और अब देखिए डबल हो चुकी है। तो एफआईआईज का इंटरेस्ट बन रहा है, डीआई सेल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख रहे हो आप, कि वो लास्ट टाइम से कम हो गए हैं। तो कम लोग के पास ज़्यादा शेयर हैं, सप्लाई डिमांड अभी भी कंट्रोल में है। उस हिसाब से आपको डिसीजन एक लेना है। एक आप एक इसको भी आप एक साइड में माइंड में अपने ये बात रख सकते हो। तो चार्ट पे पहले से मेरे पास कुछ लाइन ड्रॉ है। डेली बेस पे चार्ट हम पहले देख रहे हैं। अगर आप चार्ट पे देखोगे, लास्ट टाइम इसी सपोर्ट लाइन के पास से इसने एक बेहतरीन मॉर्निंग स्टार बनाया था, उसके बाद से एक अच्छा खासा रैली आई थी। अगर आप देखो तो इस सपोर्ट से आराम से 20% ऊपर गया था। तो इस सपोर्ट लाइन को हमने वीकली बेस पर ड्रॉ किया है, पर डेली बेसिस पर भी ठीक चलती है। ऊपर से जब नीचे आया था तो मुझे इस बेसिस पर, यहाँ पर डेली बेसिस पे मुझे एक मॉर्निंग स्टार बनता हुआ लग रहा था, लेकिन लास्ट टाइम वॉल्टिलिटी थी, नहीं है, वॉल्यूम जरूर पिक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनी, पूरी सॉलिड बॉडी नहीं थी, लेकिन आज जो कैंडल बनी है 3-3.5% की, अच्छी पैटर्न है। वीकली मूविंग एवरेज देखते होगे तो 50 के ऊपर आज क्लोज हुआ है, 100 के ऊपर है, 200 का भी सपोर्ट है। तो तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, एक अच्छी बात है। डेली बेस पर हमने देख लिया है। अब क्विकली कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली बेस पर। इसमें आपको मेरी पुरानी ड्राइंग देखने मिलेगी, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था, टारगेट था। लिटरली टारगेट पॉइंट को टच करके नीचे आया था। तो इस पे तो शायद ही किसी ने प्रॉफिट बुक किया हो, मैंने भी नहीं किया था, बट स्टिल अच्छा खासा पैटर्न था। और अब आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है वो क्लियरली दिख रही होगी। जो हम डेली बेस पे हम मॉर्निंग स्टार देखने की कोशिश कर रहे थे, वो वीकली बेसिस पे हमको सपोर्ट के पास बनते हुए दिख रहा है। हालांकि वीक में एक ही दिन हुए हैं, याद रखिए। ये सॉलिड बॉडी कैंडल जरूर है, ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। अभी एक दिन है, बाकी के 4 दिन रह रहे हैं, उसमें एक दिन छुट्टी का भी है, तो 3 दिन रह रहे हैं। तो अभी पूरी तरीके से हम इसको मानेंगे नहीं मॉर्निंग स्टार, बट अगेन एक सपोर्ट के पास एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, पैटर्न्स हमको दिख रहे हैं। अब अगर आप मूविंग एवरेज भी लगा दोगे ना, 50 मूविंग एवरेज, तो उसके ऊपर है। 100 लगा लोगे तो वीकली बेस पे भी 100 तो ड्रॉ होगा ही नहीं, बट क्योंकि इतने वीक हुए नहीं है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, पर 50 वीक के ऊपर सपोर्ट है इसका। तो बहुत ही सिंपल ट्रेड है हमारे पास। मार्केट कंडीशन टफ है, याद रखिए। ना मेरे कहने पे बाय खरीद करनी है, ना किसी कहने पे। आपको अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक बहुत ही रिस्की होते हैं। आपको जितने भी रिस्क फैक्टर है उनको देख के चलना है। अगर आप ट्रेड करो तो स्टॉप लॉस आगे चलना है, लेकिन किसी के भी कहने पे नहीं आना। एनालिसिस दूसरों की जरूर देखनी है, मेरी भी देखनी। तो सिंपली हम ट्रेड करेंगे। मैंने एक्चुअली पोजीशन इसमें ले भी ली थी, एंटिसिपेट करते हुए 700 के आसपास। तो हम एक शॉर्ट रनर देख रहे हैं 15-16% का। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 677 का। यही ट्रेंड लाइन, यही सपोर्ट्स हमको डेली बेस पे भी देखने को मिल रहे हैं, वीकली बेस पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन प्रीवियस हाई टच कर सकता है, पर याद रखिए मार्केट में कंडीशंस बहुत वोलेटाइल हैं, तो हो सकता है स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाए। तो बिल्कुल सोच समझ के चलिएगा। इसी लाइन पे हमारा सपोर्ट रहेगा। वीकली डेली तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो ये एक अच्छा सिंबल भी होता है। शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।